बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामीन गिरामी, आज आपकी खिदमत में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हया के ख़िलाफ़ ये टॉपिक है, लेकिन आज उसकी बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी। हमारे बहुत सारे नौजवान इस गुनाह में मुब्तला हैं, हमारे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि ये गुनाह हो जाता है, इससे बचने के बारे में कुछ बताएं। तो सोचा आज इस टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें आपके सामने करते हैं कि इस गुनाह के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और हम इस गुनाह से बचने के लिए क्या तदबीरें अपना सकते हैं। ये जो टीनेज होती है ना, 11, 12, 13 साल से ये शुरू होती है, तकरीबन 20 साल तक, ये जो 13, 14 साल से लेकर 20 साल की उम्र होती है ना, इस उम्र में इंसान इस गुनाह में मुब्तला होता है और फिर इस दलदल में धंसता चला जाता है। उस वक्त तो एहसास नहीं होता, बड़ी लज्जत आ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ तन्हाइयाँ ढूंढ कर इंसान इस गुनाह में मुब्तला होकर खूब लज्जतें ले लेता है। लेकिन जब 20 के बाद, 25 के बाद जब शादी के मसाइल आते हैं, इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियाँ, ज़रा सी लज्जत के लिए इंसान 20 बीमारियों को जो अपने सर ले लेता है, उस वक्त फिर एहसास होता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कि हम किस दलदल में फंसे हुए थे और वो ऐसी दलदल में फंस जाता है कि वहाँ से निकलना अब मुश्किल हो जाता है। आँखों में गड़े हो गए हैं, ज़रा सी देर बैठ कर उठा था, आँखों में अंधेरा छा रहा है, खाना जिस्म को लग नहीं रहा है, जिस्म लागर हो गया है, ज़रा सा चला कि बदन में थकावट का एहसास होने लगा। शादी के मसाइल आए तो शादी से जी कतरा रहा है, शादी हो गई तो बीवी के सामने रुसवाई के मसाइल हैं। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ख़ास तौर से बहुत सारी लड़कियां भी, अल्लाह माफ़ फरमाए, इसमें मुब्तला हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, उसकी बुराइयाँ हमें पता हो गई, अब हम अगर इस गुनाह से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, मैंने यहाँ नोट किए हैं पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा खींचतान नहीं करूँगा वीडियो, ताकि लंबी ना हो जाए और आप उकता ना जाए। सबसे पहली चीज़, इस गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया वो है शादी करना। शादी का मतलब यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून के मुताबिक जब शादी करने की जो उम्र तय है, जैसे हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में शादी की उम्र लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल है। ठीक है, लड़की के लिए भी वो चेंज करने वाले हैं, अभी वो कानून पास नहीं हुआ है, वो तो उसको हो सकता हो कि वो पास हो ना हो, वो बात की बात है। लेकिन अभी 18 साल की अगर आपकी बच्ची हो गई है, इसी तरीके से 21 साल का अगर लड़का हो गया है, तो अब पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में परेशान ना हो। माँ बाप को चाहिए कि इन बच्चियों की शादियां करवा दें। शादी करना बहुत सारे गुनाहों से हिफाजत का जरिया है दोस्तों बुजुर्गों। दूसरी चीज़ है, हमेशा बावुज़ू रहने का एहतिमाम करें। बावुज़ू रहने से आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। बावुज़ू रहने की बड़ी बरकतें, ज़िंदगियों में नूरानियत और खैर बरकत लाना होना। दोस्तों बुजुर्गों, एक महीना हमेशा बावुज़ू रहने की आप फिक्र कर लें। जब भी वुज़ू टूटे फ़ौरन वुज़ू बना लें, जब भी वुज़ू टूटे फ़ौरन वुज़ू बना लें। दोस्तों बुजुर्ग, इसकी बरकत आप अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। तो हमेशा बावुज़ू रहने का एहतिमाम करें। नंबर 3 पर है वर्जिश करें, एक्सरसाइज। जो भी हम वर्जिश करते हैं ना रोज़ाना, अगर वर्जिश नहीं कर सकते तो वॉकिंग करें 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रोज़ाना सुबह शाम अगर चलेंगे तो हमारी जो एनर्जी है, जो कुछ हम खाएंगे पिएंगे, जब वो दूसरी जगह पर ख़त्म होगी तो हम अपनी एनर्जी इस तरीके से अपने हाथ से शहवत पूरी करके नहीं फिर खर्च करेंगे। इसलिए वर्जिश करें। जिम जाए ना, आप किसने मना किया है, अपनी बॉडी बनाएं, आप वर्जिश करें, अपने जिस्म को तवाना और ताकतवर बनाने की फ़िक्र करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ कहा है। इसलिए जितना हो सके आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। चौथा पॉइंट दोस्तों बुजुर्गों ये है कि अगर हमारे दोस्त गलत आदतों वाले हैं, गलत आदतें, शराब पीने वाले, गुटखा, पाउच, तंबाकू और नमाज़ों को छोड़ना, गलत चीज़ें देखना, फिल्मों के आदी, ये जो कुछ होते हैं ना, अगर इनको देखने वाले हमारे दोस्त हैं तो ऐसे गलत आदत वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं उनसे दूरी बना लें। ये जो बुरी सोहबत होती है ना दोस्तों, इंसान को बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला कर देती है, और नेक लोगों की सोहबत इंसान को बहुत सारे गुनाहों से बचा लेती है। इसलिए बुरे लोगों की सोहबत से बचें, नेक लोगों की सोहबत की आदत डालें। और 5वां पॉइंट है दोस्तों कि इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल। इंटरनेट आजकल तो 2 GB, 3 GB, पता नहीं 5-5, 6-6 GB रोज़ाना का डाटा, बल्कि अनलिमिटेड डाटा भी आ रहा है। इंटरनेट की सहूलत ने बहुत सारे गुनाहों में, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमको मुब्तला कर दिया दोस्तों। कैसी कैसी फहश वेब सीरीज़ आ रही हैं, फहश फिल्में आ रही हैं, गंदी गंदी फिल्में, ये जितने भी मनाजिर होते हैं ना, ये हमको, हमारे जिस्म को दोस्तों बुजुर्गों धीरे करके इंतहाई नाकारा कर देते हैं। क्योंकि इन सब का असर हमारे दिमाग पर होता है, और दिमाग पर असर होगा तो फहश ख्यालात हमारे दिमागों में चलेंगे, दिन भर वही गंदे ख्यालात, दिन भर वही सारी चीज़ें चलेगी। किसी लड़की को देखेंगे तो अपने तसव्वुर में, अल्लाह माफ़ फरमाए, तसव्वुर में, इमेजिन में उससे ज़िना तक कर बैठेंगे दोस्तों, तसव्वुर में। इसलिए जितना हो सके इन गंदी चीज़ों को देखने से अपने आप को बचाएं अल्लाह के वास्ते। छठा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों बुजुर्गों ये है कि अपने आप को तन्हा ना रखें। जितना हो सके
आप घर वालों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ, जो भी अच्छे दोस्त हैं आपके, या आप कहीं जॉब करते हैं या आप कॉलेज आपकी लाइफ है, तो वहाँ पर आप जितना हो सके तन्हाई में ना जाएं, जितना हो सके दोस्तों के साथ रहें। बल्कि आप कंप्यूटर पर कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो माहिरीन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ऐसी रखी हो कि वहाँ आने जाने वाले घर के जो भी अफराद हैं उनकी नज़र स्क्रीन पर पड़े, ताकि आप स्क्रीन पर कुछ भी गलत फहश जो भी चीज़ है उसको निकालने से डरें। इसी तरीके से जो मोबाइल की स्क्रीन, मान लो मोबाइल पे आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से मोबाइल में जो भी आप काम कर रहे हो वो इस तरीके से आप करें कि दूसरे लोगों की, चलने फिरने वालों की उस पर नज़र पड़े, ताकि आप, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग होता क्या है, इंसान गलत चीज़ें देखता है, उनके लिए तन्हाई ढूंढता है। जब आप तन्हाई में जाएंगे नहीं, सबके सामने रहेंगे, तो इतनी देर तक, जितनी देर आपके सबके सामने रहे, आप अच्छे कामों में अपने आप को आपने लगाए रखा, तो दोस्तों बुजुर्ग उतनी देर आप उस गुनाह से बचे रहेंगे और उसका तस्वुर आपके जहन में नहीं आएगा। 7वां पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम अपनी थॉट्स को, अपनी जो सोच है, अपनी ख्यालात हैं, जो कुछ हमारे दिमाग में जो भी कुछ बातें आती हैं, उनको हम पाक रखें। गंदी सोच, गंदे ख्यालात, डर्टी ख्यालात होते हैं ना, उनसे अपने आप को बचाएं। ये जितनी गंदी चीज़ें आप देखेंगे तो उन गंदी चीज़ों के ख्यालात दिमाग में चलेंगे, तो दिमाग हमारा गंदा रहेगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, तो हमारा दिमाग भी साफ़ सुथरा रहेगा। दिमाग जितना हमारा गंदे ख्यालात से पाक रहेगा, उतना इस गुनाह की तरफ हमारा दिमाग कम जाएगा। और 8वां पॉइंट है दोस्तों कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें। नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उस नमाज की बरकत से हमें इस गुनाह से बचाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में क्या फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, ये सब बेहयाई के काम है। तो अल्लाह ताला नमाज की बरकत से हमें इस बेहयाई से रोकेंगे। और नवी चीज़ है दोस्तों बुजुर्गों, नवा पॉइंट यह है कि अपने आप को अच्छे कामों में लगाए रखें। जितना हम अपने आप को अच्छे जायज़ कामों में लगाए रखेंगे, उतना नाजायज़ कामों से अपने आप को हम बचाए रखेंगे। इंसान, जाहिर सी बात है, जब अच्छा काम करेगा तो बुरे काम से बचेगा ही ना। अच्छे काम से मुराद क्या है, जैसे आपको कुछ काम है, जो भी आपका जॉब है, काम करना, वो तो करें, ठीक है, जो भी करना है। इसी तरीके से आप अच्छी किताबें पढ़ें, मुताला करें। मुताला अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी होती है, इसलिए अच्छी किताबों का, देखो यहाँ मुताले में भी ध्यान रखें। फहश लिटरेचर भी होता है, फहश चीज़ें भी होती हैं, इंसान वो भी पढ़ता है, फहश चीज़ें ना पढ़ें। आप साफ़ सुथरा मुताला करें, अपने इल्म को बढ़ाने के एतबार से दीनी किताबों का मुताला करें। और 10वां पॉइंट, जो इन सारे 10 पॉइंट में सबसे अहम है, वो है अपने इरादे की पुख्तगी, विल पावर जिसको कहा जाता है। इस गुनाह से बचने का जितना आप पुख्ता इरादा करेंगे, जितना अपने आप को आप बचाकर दिल की पुख्तगी के साथ, अज़्म की पुख्तगी के साथ जितना आप इस गुनाह से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करेंगे, उतना अल्लाह ताला इस गुनाह से आपको बचाएगा। जब भी गुनाह का ये ख्याल आए, आप इरादे को मजबूत करें, अपने इरादे को कंट्रोल करें, गुनाह से बचाएं, फ़ौरन सबके सामने आ जाएं। आप किसी अच्छे काम में अपने आप को लगा दें, दोस्तों की महफिल में चले जाएं, माँ बाप के पास आ जाएं, अपने भाई बहनों के पास बैठें, उनसे बातें करें। दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह दिमाग से हमारे वो ख्याल निकल जाएगा। बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बुराई से बचाए। जो भी हमारे भाई बहन इस बीमारी में, इस गुनाह में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे और ताकत दे इस बीमारी से लड़ने की। और अल्लाह ताला इस गुनाह से, इस बीमारी से बचाकर दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों से अल्लाह ताला उनको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।